पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए भगवान ने छोटे बड़े हर तरह के जीव जंतु बनाए हैं। इनमें से एक चींटी भी है। आपने अक्सर देखा होगा कि चींटियाँ हमेशा एक लाइन में चलती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों? चलिए हम बताते हैं कि इसके पीछे क्या रहस्य छिपा हुआ है। इस रहस्य को जानने के लिए पूरी वीडियो अंत तक अवश्य देखें। चींटियाँ सामाजिक प्राणी होती हैं जो कॉलोनी में रहती हैं। इस कॉलोनी में रानी चींटी, नर चींटी और बहुत सारी मादा चींटियाँ होती हैं। रानी चींटी के बच्चों की संख्या लाखों में होती है। नर चींटियों की पहचान ये होती है उनके पंख होते हैं, मादा चींटियों के पंख नहीं होते हैं। चींटियाँ बहुत मेहनती होती हैं। वैसे आमतौर पर हम सिर्फ लाल और काली चींटियों के बारे में जानते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी दुनिया भर में चींटियों की संख्या 12,000 से भी ज़्यादा प्रकार की प्रजातियों में होती है। दुनिया की सबसे खतरनाक चींटियाँ ब्राज़ील में स्थित जंगलों में पाई जाती हैं। चींटी अपने बदन से लगभग 50 गुना ज़्यादा वजन उठा सकती हैं। चींटी आसानी से अपने भार से 50 गुने भार को उठा सकती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकती हैं। चींटियां अपने इसी गुण के कारण काफ़ी प्रसिद्ध हैं। चींटियों में सामाजिक व्यवस्था होती है। यह छोटा जीव डायनासोर के समय भी मौजूद था। चींटियों में 2 पेट होते हैं। मनुष्य के बाद चींटी ही एक ऐसा एकमात्र प्रजाति है जो भोजन एकत्र करती है। चींटी अपने शरीर में बने सूक्ष्म छिद्रों द्वारा सांस लेती है। चींटियों के कान नहीं होते, वो जमीन के कंपन से महसूस करती हैं। चींटियां हमेशा लाइन में चलती हैं क्योंकि सब चींटियां एक तरल पदार्थ छोड़ती हैं जिससे पीछे वाली चींटी उसके पीछे चलती है, जिसे फेरोमोन रासायनिक या हार्मोन्स कहते हैं। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है और यह अम्ल मधुमक्खी और बिच्छू में भी पाया जाता है। चींटी से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। चींटी अगर किसी मार्ग पर जा रही है और रास्ते में कोई बाधा आ जाती है तो वो अपने मार्ग को बदल देती है, ऊपर से चली जाती है, नीचे से चली जाती है, यानी वो रास्ता खोज ही लेती है। उसकी दूसरी सीख है, पूरी गर्मी में चींटी जाड़े के बारे में सोचती है। गर्मी के समय चींटी जाड़े के बारे में सोचती है और जाड़ा के लिए अपने खाने को जुटाती है। और पूरी सर्दी चींटी गर्मी के बारे में सोचती है। जब सर्दी होती है तो चींटी सोचती है कब ऐसा समय ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगा, हम जल्दी यहाँ से बाहर होंगे। चौथी सबसे बड़ी खूबी है, एक चींटी गर्मियों में सर्दियों के लिए इतना खाना जुटा पाती है जितना संभव हो सकता है। चींटियों में जितनी सामर्थ्य होती है उतना भोजन ये सर्दियों के लिए एकत्रित कर लेती हैं। चींटियां बहुत परिश्रमी और शक्तिशाली होती हैं। ये सारा काम स्वयं करती हैं। इनको सबसे समझदार जीव कहा जाता है। दिन भर खाने की तलाश में इधर उधर घूमती हैं। चींटियां बड़ी बड़ी खाद्य सामग्री को भी मिलाकर अपने बिल तक पहुँचाती हैं। चींटियों को अनुशासित जीव कहा जाता है। यह सदैव लाइन में चलती हैं और झुंड में अनुशासित रहती हैं। वैसे तो चींटियों की आँखें होती हैं, लेकिन वो सिर्फ दिखावे की होती हैं, उनसे वो देख नहीं सकती। खाने की तलाश में जब ये चींटियां बाहर निकलती हैं तो उनकी रानी रास्ते में फेरोमोन्स नाम का एक रासायनिक छोड़ते हुए जाती हैं, जिसकी गंध को सूंघते हुए बाकी चींटियां भी उनके पीछे चलती जाती हैं, जिससे एक लाइन बन जाती है। यही वजह है कि चींटियां एक लाइन में चलती हैं। थैंक यू, धन्यवाद।